प्रश्न 14। 0, 3, 4, 7, 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर क्या है? तो कौन कौन सा अंक दिया हुआ है? 0, 3, 4, 7, 9 और 5। तो 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पे 6 अंक है, तो हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बनाना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है? 9 है, तो 9 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 0। तो ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन अंकों का। ठीक है, इन अंकों का प्रयोग करके तो 9,75,430 हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 0 है, लेकिन 0 को तो पहले लिखेंगे नहीं, तो 3 लिख लेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को, उसके बाद 5 को, उसके बाद 7 को और अंत में सबसे बड़ा 9। तो क्या कह रहा है? अंतर यानी घटा देंगे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? इन अंकों का प्रयोग करके हो जाएगा 3,04,579 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9,75,430। अब इसका अंतर कह रहा है तो घटा देंगे, तो घटाने पे आ जाएगा 6,70,851। 9,75,430 में से 3,04,579 को घटाने पे कितना आएगा? 6,70,851। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, बस 0 को छोड़ करके। देखिए 0 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि 0 को पहले लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा 0 को पहले लिखने पर, तो फिर 5 ही अंक का संख्या बन जाएगा। अगर 0 को पहले लिखेंगे तो बनाना है 6 अंक का, इसीलिए 3 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 3 से बड़ा कौन है? 4 है, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा यहाँ पे कौन है? 7 है, और 7 से बड़ा है 9। तो इस तरह सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे 6 अंकों का और उसका अंतर ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न 15। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतया 88 से विभाजित है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 4 ठो 9 लिखेंगे, तो कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतया 88 से विभाजित हो। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 4 ठो 9, यानी 9,999। इसको किससे भाग देंगे? 88 से। ठीक है, इसको किससे भाग देंगे हम? 88 से, क्योंकि 88 से कह रहा है, तो 88 से एक बार में लगेगा। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब 9 को ऊपर से उतारेंगे, फिर एक बार में लगेगा, फिर यहाँ पे 88 लिखेंगे, तो 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, फिर 9 को उतारेंगे ऊपर से, अब 3 बार में लगाएंगे, तो 88 तिया होता है 264। 9 में से 4 गया 5, 11 में से 6 गया 5, कितना आ गया? शेषफल 55। शेषफल कितना आ गया? 55। ठीक है, तो 9,999 में से 55 को घटा देंगे, यानी शेषफल को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9,944 इसका उत्तर। तो 9,944 क्या है?
सबसे, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि देखिए शेषफल को घटा दिए हैं। 55 शेष आया था, इसको घटा दिए तो क्या आ गया, यानी 9999 में से 55 को घटा देंगे तो आ जाएगा 9944। ये अगर हम इसको 88 से विभाजित करेंगे तो ये पूर्णतया विभाजित होगा, ठीक है। तो 9944 इसका उत्तर होगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना था जो 88 से पूर्णतया विभाजित हो, तो इस तरह हम ज्ञात करेंगे। प्रश्न 16, संख्या 15030 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो संख्या 15030 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए 5 और 3 का स्थानीय मान हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो 3 कहाँ पे है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है, यानी 3 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। 3 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे, दहाई मतलब होता है 10, तो 10 से गुना करेंगे यानी 3 गुना 10 कितना हो गया 30। 5 कहाँ पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 5 है हज़ार के स्थान पे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 5 को 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5000। अब कह रहा है अंतर निकालने के लिए, यानी 5000 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आएगा 4970 इसका उत्तर। तो स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा 4970, यानी 5 और 3 के स्थानीय मान का अंतर हो जाएगा 4970। प्रश्न 18, ये माफ कीजिए प्रश्न 17, पूर्ण संख्या 81 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसमें क्या करेंगे हम, 8 से 81 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 8 गुना 1 8, 8 में से 8 गया 0, अब 1 उतारेंगे नहीं लग रहा है तो 1 0 देंगे, तो शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। अब कह रहा था कि पूर्ण संख्या 81 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या करेंगे, देखिए 8 जो है उसमें 1 घटा देंगे, यानी जो भाजक है उसमें से शेषफल को घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 7। यानी 81 में अगर हम 7 को जोड़ दें, 81 में कह रहा था पूर्ण संख्या 81 में क्या जोड़ा जाए कम से कम, तो 81 में 7 को अगर जोड़ दें तो 88 हो जाएगा। 88 देखिए 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। तो भाजक में से क्या करेंगे, शेषफल को घटा देंगे, यानी 8 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। अब हम 81 में अगर 7 को जोड़ दें, 81 और 7 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 88, 88 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो पूछ रहा था कि 81 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो इसका उत्तर आ चुका है 7। प्रश्न 18, 14000 जोड़ 1300 जोड़ 2 दहाई जोड़ 5 इकाई द्वारा कौन सी संख्या व्यक्त होती है? तो क्या कह रहा है 14000, देखिए 14000 इस तरह लिख लेंगे जोड़ 1300 इस तरह लिख लेंगे जोड़ 2 दहाई, 2 दहाई मतलब क्या हो गया 2 गुना 10 यानी 20, जोड़ 5 इकाई, बस 5 को लिख देंगे, इकाई मतलब 1 होता है, 5 गुना 1 कितना होगा 5, दहाई मतलब 10 होता है तो 2 गुना 10, 2 दहाई कह रहा है तो 2 गुना 10 कितना हो गया 20। तो 14000 जोड़ 1300 जोड़ 2 दहाई जोड़ 5 इकाई द्वारा कौन सी संख्या व्यक्त होती है? अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ने पे आ जाएगा 15325, 14000 1300 और 20 और 5 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 15325 इसका उत्तर। तो कह रहा था कि 14000 जोड़ 1300 जोड़ 2 दहाई जोड़ 5 इकाई द्वारा कौन सी संख्या व्यक्त होती है, तो इसका उत्तर आएगा 15325।